तो प्रशासन की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करते इसको यथाशीघ्र पूरा करने की जरूरत है। आधे घंटे का काम 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, इसलिए ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर टेंडर निकला फिर कैंसिल हो जाएगा। 30-40 साल से अभी तक प्रयास चल रहा है। चोर सबको मोड़ दीजिएगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन आम जनता को ओवरब्रिज बनाना जरूरी है, नहीं तो बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी। अभी तक 3 बार शिलान्यास हो गया है, 15 बरस 20 बरस का मामला है। इधर आने में भी सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ मामला ऐसा है जो इधर सॉल्व होगा, इसीलिए लोग आता है। इसका भी सरकार है, सब वादा करके मुकर जाता है, तो भरोसा तो किसी पे नहीं है, सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज शंकर चौक पर स्थानीय लोगों से ओवरब्रिज के मुद्दे पर बातचीत करने आया हूं। इसकी जानकारी मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका था कि आज शाम 7 बजे जो है ओवरब्रिज के मुद्दे पर सहरसा की जनता से एक बार फिर से राय लेंगे और सहरसा की धैर्यवान जनता जो है कुछ इंतज़ार में भी है, जो इस मुद्दे पर जो है वो बातचीत करने के लिए हमसे आए हुए हैं शंकर चौक पर। आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो है ये ओवरब्रिज का जो मामला है इसका टेंडर जो है वो रद्द हो गया और टेंडर फिर से निकला हुआ है। इसी तरह के जो भी मुद्दे हैं ओवरब्रिज को लेकर के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं यहाँ गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर हूँ। सर, यहाँ पर ओवरब्रिज का जो मामला है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और टेंडर जो है रद्द हुआ है, फिर से निकला है। सहरसा की जनता लगातार परेशान चल रही है। पहले शिलान्यास हो रहा था बार बार, अब टेंडर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ विगत 2.5 वर्षों से हूँ और समाचार पत्र का मैं बारीकी से अध्ययन करता हूँ। तो जो आप मामला बता रहे हैं इसकी जानकारी मुझे है कि कई वर्षों से 3-4 मंत्रियों के द्वारा इसका समय समय पर उद्घाटन किया गया, लेकिन कुछ तकनीकी और स्थानीय समस्याएं रही जिसके कारण ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान में पहल की जा रही है। जो टेंडर होते हैं उसमें कुछ निविदा और कुछ तकनीकी समस्याएं होती हैं और कुछ आप जानते हैं कि जो स्थानीय लोगों की समस्याएं, क्योंकि जब कोई पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा तो लोगों के घर मकान की ज़मीन, बाज़ार, चूँकि ये बहुत मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, सहरसा का हृदय है, तो कई लोग इससे प्रभावित होंगे। तो उन सारे तकनीकी पक्ष को देखते हुए ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता की मांग और प्रशासनिक सक्रियता, इन सब चीज़ों के आधार पर ये निर्णय होगा। और इसमें सरकार को भी एक तरफ से रुचि लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा यहाँ की यातायात की समस्या बनी रहेगी। तो जो हमारी समझ बनती है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक या जो प्रभावी लोग हैं जो इन मामलों को देखते हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको सक्रिय होकर के इस काम को फाइनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या बड़ी दिन से पेंडिंग है और लाखों जनता इससे प्रभावित है ना सर? हाँ, निश्चित रूप से लाखों क्या, ये बहुत दिनों से प्रक्रिया चल रही है और कई बार इसको ले करके आपके समाचार पत्रों में भी छपते रहते हैं और समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो मुख्य रूप से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं, वो जो प्रशासन की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करते, इसको यथाशीघ्र पूरा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। क्या नाम है मैम? अनामिका। इंदु देवी। आज जो है आप लोग सहरसा के स्थानीय निवासी है, आज सहरसा का ओवरब्रिज का मामला है, टेंडर रद्द हुआ है, फिर से टेंडर निकला है। लगातार ये जो है काफ़ी सालों से सहरसा की जनता जो है इंतजार कर रही है और आप लोग काफ़ी धैर्यवान है, लगातार जो है लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं ओवरब्रिज के मुद्दे पर? ओवरब्रिज के मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बनना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। जब भी उस पार जाना होता है तो भी दिक्कत बंद रहता है और इधर आना होता है तो भी बंद होता है। 1 घंटा का, आधे घंटे का काम 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, इसलिए ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं आप? बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं। याद है कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? करीब 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा मामला 28 साल से है। हाँ होगा। ओवरब्रिज का पूरा मामला 28 साल से। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, बनेगा? कितना जल्दी बनेगा? बन बनना ये तो नहीं पता, लेकिन बनना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है ये, मतलब वाकई तकलीफ दे है मामला, बहुत परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? शांति लक्ष्मी चौधरी। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ओवरब्रिज को लेकर के है। यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं। आज का लेकिन ओवरब्रिज का है। टेंडर जो निकला हुआ था वो रद्द हो गया है, दोबारा फिर से टेंडर निकला है। क्या कहना चाहते हैं ओवरब्रिज के मुद्दे पर? ओवरब्रिज बनना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का स्थानीय लोगों को आए दिन हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो हमेशा ढाला के जाम में फंस जाते हैं और अधिकतर हम लोगों को लेट ही होता है। अगर नहीं बन रहा है तो ये सहरसा के आम जनता के लिए शायद लगता है इससे और दुखदायी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो भी है सहरसा
साथ वैसे शहर जैसा है, यहाँ विकास होना और चाहिए, लेकिन ओवर ब्रिज यहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनना आम पब्लिक के लिए। सहरसा की जनता भी जो है वो काफ़ी धैर्यवान है, काफ़ी लंबे समय से जो है ओवरब्रिज के मुद्दा को लगातार चला रहे हैं और बनाने की कोशिश में है। सहरसा की जनता भी काफ़ी धैर्यवान है। धैर्यवान जनता क्या करे, जनता मजबूर है, जनता मजबूर है। अब सरकार और या यहाँ के स्थानीय जो माननीय सब है उन लोगों की ये उत्तरदायित्व, जनता अपनी उत्तरदायित्व यहाँ के माननीय को दे देते हैं। हाँ, मतदान करके उनको उस पोजीशन में दे देते हैं कि आप विकास कीजिए। जी, अब तो और वो अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को कितना निभाते हैं वो तो उनकी स्वयं की विवेक पे डिपेंड करता है कि वो स्थानीय जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए कितना सोचते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपना मतदान देकर मतों का प्रयोग करके अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब वो कितना कर्तव्य निभाते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सरकार का रवैया क्या रहेगा? ये तो टेंडर निकलता है फिर कैंसिल हो जाता है, टेंडर निकलता है फिर कैंसिल हो जाता है। हमको तो नहीं लगता है बनेगा। लेकिन काम तो सर फिर चल रहा है ना। ये तो कितने वर्षों से सुन रहे, कहाँ चल रहा है? क्या चला है? कौन सी हुआ है? तो बताइए, कुछ हुआ है? कहीं नींबू गिरा है कहीं? पहले जो है वो शिलान्यास का दौर चल रहा था, उसके बाद अब टेंडर वाला जो मामला बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो कई बार सुने, कई बार टेंडर निकला, कई बार आया, फिर कैंसिल हुआ, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर टेंडर निकला फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्यों फिर कैंसिल हो जाएगा? इसमें है नेता सबका हाथ, और क्या? यहाँ के नेता नहीं चाहते हैं यहाँ पर ओवरब्रिज हो। जनता लेकिन काफ़ी परेशान है सर। लेकिन कुछ नेताओं ने भी काफ़ी कोशिश किए हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन नेता चाह जाएगा ना उस दिन ओवरब्रिज बन जाएगा। जिस दिन नेता चाह जाएगा उस दिन ओवरब्रिज बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब तक फिर से टेंडर निकला है, ये कभी नहीं निकलेगा और नहीं बनेगा ये, जब तक ये दोनों छुड़वा रहेगा सहरसा में, चाहे वो MP हो या सांसद हो या विधायक हो, ये दोनों से कभी होने वाला न है। सिर्फ ये अपने काम का और अपने सिर्फ जेब भर रहे हैं और अपना सिर्फ बिजनेस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सहरसा के लोग कल भी परेशान था, आज भी और आगे वाला समय भी होंगे। लोग कोशिश कर रहे हैं और सहरसा की जनता भी कोशिश कर रही है। और इसको लेकर के क्या होता है ना, कभी कभी बड़े कामों में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो हो सकता है जिस एक समय आएगा जब जो है सहरसा जो है इस चीज़ से ये तो मेरे पैदाश से पहले से ही चर्चा है। हाँ, ये लड़ाई काफ़ी लंबी है, ये संघर्ष जो है सहरसा वालों का। तो मेरे पैदाश भी नहीं हुआ था, 30-40 साल हो गया इस मामला। 30-40 साल से अभी तक प्रयास चलिए रहा है। चोर सबको वोट दीजिएगा तो ऐसा ही होगा, ऐसे एम्बुलेंस फंसेंगे, ऐसे आदमी मरेंगे और सहरसा का और दुर्गति और इससे भी खराब होगा जब तक ये चोर सब रहेगा सहरसा में। सहरसा को बदलना है, एक नया चेहरा को लाइए तभी बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। चाहे सब्जी मंडी वाला रोड देख लिया, रेलवे ढाला वाला देख लिया, पूरे सहरसा का वही हाल है। यहाँ कुछ सही होने वाले नहीं। DM साहब खुद बोले थे एक बार, जो टेंडर पास हो गया है और काम बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। कोई चीज़ का रहा, कुछ भी नहीं रहा सहरसा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवरब्रिज तो सहरसा में सबसे बड़ी ज़रूरी है। आम समस्या, आम जन के लोग कठिनाई के लिए, पेशेंट के लिए धूप में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, सुनते 30 वर्ष 40 वर्ष से हम लोग बच्चे थे, अब बनेगा ओवरब्रिज, अब बनेगा, लेकिन सहरसा में बन नहीं रहा ओवरब्रिज। और ये बनना जरूरी है, इसके लिए जो कहेगा हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, समझे। और सरकार को कोई टेंडर नहीं ले तो सरकार अपने स्तर से ही इसको बना दिया जाए यहाँ। अच्छा, अगर कोई टेंडर ना ले तो अपने स्तर से बना दिया? सरकार को अपने स्तर से, सरकार को अपने स्तर से निकाल करके और अपने से ठेकेदार को बहाल कर करके और अपनी निगरानी में बना दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार होता है, उसके पास पावर है, क्षमता है, सब कुछ है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन आम जनता को ओवरब्रिज रहना जरूरी है, नहीं तो बहुत परेशानी होता है। पेशेंट धूप में, समझे, मोटरसाइकिल क्या कहे, बहुत दिक्कत है सहरसा में। तो ओवरब्रिज होगा सहरसा कोई फायदा नहीं सहरसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, सहरसा शंकर चौक पर यहाँ स्थानीय लोगों से ओवरब्रिज के मुद्दे पर आज बातचीत कर रहा हूँ और इसी दौरान जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक सघन जांच अभियान जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सहरसा में शंकर चौक पर किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लगातार जो है चाक चौबंद व्यवस्था जो है किया जा रहा है, क्योंकि ये विशेष सघन जांच अभियान जो है SP साहब ने बताया है कि ये वो वाहन जो दुर्घटना होती है उसको सुरक्षा को लेकर के, अवेयरनेस फैलाने को लेकर के
जो हेलमेट की बाइक पे चलाने वाले जो हेलमेट पहने वो ओवर स्पीड ना करे, और 4 चक्का चलाने वाले जो है वो सीट बेल्ट का उपयोग करें, और गाड़ी जो है वो एक सही लेन में चले, ट्रैफिक नियमों का पालन करे। इस तरह का जो अवेयरनेस फैलाने के लिए लगातार सहरसा पुलिस जो है वो काम कर रही है, और यहाँ पर पूरा जो है सघन जांच अभियान चल रहा है। आइए आज जो हमारा मुद्दा है वो ओवरब्रिज को लेकर के लगातार स्थानीय लोगों से बातचीत करते रहते हैं, उसी में जो है आज बात करते हैं ओवरब्रिज के मुद्दे को लेकर के। क्या नाम है सर? मेरा नाम गंगा कुमार। सहरसा का आप स्थानीय निवासी हैं जी। यहाँ पर ओवरब्रिज का जो मामला है वो टेंडर रद्द हो गया, फिर से टेंडर निकला है। लगातार अभी टेंडर वाला मामला चल रहा है, हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, फिर से टेंडर निकल रहा है। क्या कहना है ओवरब्रिज को लेकर के आपका? ओवरब्रिज के लेकर क्या कहेंगे सर हम? अब यहाँ का जो देख रहे हैं माहौल आप लोगों को पता ही होगा, नेता है, बड़े बड़े आदमी हैं, तो उनमें लगे हुए हैं सब। अब इस बार तो बोल के गए सरकार भी, अब देखिए क्या होते हैं। क्या लग रहा है कितना और समय लगेगा इस सहरसा को जाम मुक्त होने में? हाँ, थोड़ा तो समय लगेगा ही, क्या कि लगे इतना बड़ा कार्य होंगे तो उसमें तो समय मांगता ही है ना। दोस्तों सहरसा की धैर्यवान जनता अभी भी काफ़ी जो है वो लगे हुए हैं कि यहाँ जो है ओवरब्रिज का निर्माण जितना जल्दी हो सके हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सहरसा की जनता इससे जूझ रही है, और यहाँ सिर्फ टेंडर के नाम पे नहीं, यहाँ ये होटल कोचिंग निवास जो है, इस निवास वाले की वजह से लगता है हमको ये बात बन रहा है। बार बार हो रहा है कि नहीं इस बार टेंडर हो जाएगा, कन्फर्म होगा, लेकिन हो पर नहीं पा रहा है। अब पब्लिक इससे जूझ रही है। उतने नहीं, ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रैफिक वाले ज़बरदस्ती यहाँ पकड़ रहे हैं, जैसे देहात का आदमी पकड़ा गया, पकड़ लेते हैं, हेलमेट पकड़ लेते हैं। हेलमेट नहीं है भाई, क्यों आप सब्जी खरीदने बेचारा आया है, जब तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तो छोड़ देना चाहिए, वो भी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद ट्रैफिक के नाम पर देखिए फाटक गिरा दिया जाता है, घंटों फाटक बंद रखते हैं। सर हेलमेट की बात करें तो जिस तरह से दुर्घटनाएं होती है वो सुरक्षा जो है वो आपके लिए अच्छा देखिए होता है, NH के लिए होता है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं उसके लिए। गंजला चौक से महावीर चौक जाने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। हमको नहीं लगता अभी तक में इतना दूर में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। साल में एक हो जाता है तो तिनका है, लेकिन पर डे हो जाए तो उसको कहते हैं लोग। यहाँ क्या क्या ट्रैफिक में आप जाम कर दिए, लोग परेशान है, हेलमेट लगा के हम 1 घंटों खड़े हैं। क्यों भाई? तो फाटक खुलेगा तभी ना जाएंगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सरकार बदल रही है, इस बार पक्का होने वाला है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। इस बार बन जाएगा? हाँ, इस बार लग रहा है कि मोदी सरकार में बन सकता है, वो भी बन सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते। कोई सत्ता में फिर आ गया यहाँ पे तो फिर नहीं होगा। हाँ, अगर बीजेपी की सरकार आई तो पक्का बनेगी। अभी इतना दिन से तो बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ना। जब ध्यान दिया तो सत्ता में लोग आए तो ध्यान दिया। अब देखिए, अब जहाँ अभी शहर में आप भी रह रहे हैं, इस शहर में देखिए नाला का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अभी हमको लगता है सब मोहल्ले में लगभग नाला बन चुका है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जल जमाव सरकार बीजेपी का आया तभी बना। जल जमाव की समस्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा समस्या था, क्योंकि हमारी माँ भी वार्ड पार्षद रही, अनिता कुशवाहा का लड़का हूँ मैं, और हम देख रहे थे कि हमारे पास रोड रास्ता भी नहीं था चलने का। आज तो इतना एक रास्ता है, अपने घर पहुँच पाते हैं, हम पहुँच पाते हैं घर तक। आज सबसे बड़ा इशू है ये ब्रिज। एक ब्रिज बना के वहाँ रखे हुए हैं, उसको स्टार्ट आज तक नहीं किए। वो कब होगा नहीं मालूम, होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ उम्मीद हम लोग को है कि बीजेपी की सरकार में बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। हमको नहीं लगता है जो अभी हो पाएगा। अभी तक 3 बार शिलान्यास हो गया है, 15 बरस 20 बरस का मामला है, इधर आने में भी सोचना पड़ता है। लेकिन कुछ मामला ऐसा है जो इधर सॉल्व होगा, इसीलिए लोग आता है। हाँ बिल्कुल, जो इधर का काम है वो तो आना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है लोगों के लिए, विकल्प नहीं। शहर का भी श्राप बना हुआ है। टोटल नेता मंत्री जंत्री जो जहाँ है, आपको टोटल का निवास स्थान यहीं पर बनाए हुए हैं, चाहे वो ऑफिस हो कि आवास हो। लेकिन ये ओवरब्रिज को कोई देखने वाला नहीं है। बगल में आप सहरसा के बगल में मधेपुरा देखिए, बगल में सुपौल देखिए, बगल में खगड़िया देखिए, उस सब का पोजीशन देखिए, इसका हाल देखिए क्या हाल है। ये कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ये शहर का भी श्राप है। मोटा मोटी यही एक लाइन में कहना चाहेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये पुरानी मंत्री नेता विधायक नहीं खत्म होंगे, नया कोई जनरेशन का लड़का बच्चा नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। एकदम परेशान है, यहाँ का पब्लिक परेशान है। देखिए, तो बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग परेशान हैं, मगर सब नेता लोग का खेल है। लोग पैसा दे के टेंडर रुकवा देते हैं जिनका मकान है। सबसे बड़ा समस्या है, हम लोग जाना नहीं चाहते हैं ढाला के उस पार। एक बार जाने का मतलब है कि 1.5-2 घंटा फंसना, और 10 साल से 15 साल से ही बात चल रहा है। जिसका भी सरकार है सब वादा करके मुकर जाता है, तो भरोसा तो किसी पे नहीं है। सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सब जनता को उल्लू बना रहा है। वादा सब किए हैं लेकिन अभी तक निभाए नहीं है। निभा नहीं रहे हैं। सब वोट बैंक। अब इलेक्शन आ गया तो मुद्दा गर्मा गया, फिर इलेक्शन चला जाएगा, फिर मुद्दा सब ठंडे बस्ता में पड़ जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक ये? कुछ नहीं है, तीनों ऐसे ही है, एक ही चट्टी के बने पड़े हैं तीनों सरकार।
कोई काम नहीं करता है। जब इलेक्शन आएगा तो सब चीज़ याद आने लगता है, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा सब भूल जाएगा। उम्मीद नहीं है। धन्यवाद सर। बनना चाहिए, बनेगा ना तो पेशेंट जाता मर जाता है, तब भी नहीं खोलता है, 3-3 घंटा बंद करके रखता है, इधर भी है उधर भी, तो पेशेंट तो मरबे करेगा। दोनों तरफ जनता परेशान। हाँ, इसमें जो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है ना एक योग्य आदमी को शासन में आना चाहिए और युवा को जो है जन आंदोलन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ का जो सिस्टम है इस डीएम साहब, उसको थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए। डीएम साहब अभी नए पदभार संभाले हैं तो उन्होंने निरीक्षण एक बार किए हैं। अब क्या किए नहीं किए ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे तो ओवरब्रिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत लंबा जाम लग जाता है। कम से कम यहाँ तो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार टेंडर रद्द हुआ, हमको पता है। इस बार 2-3 दिन पहले टेंडर रद्द हुआ है, फिर निकला, फिर निकला, फिर रद्द हुआ। कितना बार गया, कितना बार आया। बगल में आपको सुपौल जिला है, सहरसा के बाद बना है, वहाँ का विकास देखिए, यहाँ का विकास देखिए, आपको अंतर नज़र आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो है ना मेरे हिसाब से जो यहाँ का जो नेता है उसी का सारा ये खिला है। टेंडर का जो आप बात कर रहे हैं कि जो शिलान्यास हो रहा है रद्द हो जा रही है, ठीक है, तो इसमें जो भी कार्य है वो सब यहाँ के जो माननीय जो लोकल मंत्री हैं, विधायक, वो कुछ कर सकते हैं ना। जो हाँ। जिनको यहाँ जो प्रॉपर जिनको जनता चुनी है जिस कार्य के लिए, वो उस कार्य के प्रति माने अग्रसर नहीं है, वो कार्य नहीं करवा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं इसमें। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ का लोकल जो इशू है, जो मुद्दा है, वो आप उठाते हैं और आपके चलते बहुत ही माने जागरूकता फैला लोगों में। अच्छा, जैसे अगर मतलब आप सहरसा 9 जब देखना शुरू किए तो क्या लगा आपको, मतलब ये क्या हो रहा है सहरसा 9 के माध्यम से? या माने आप मेरे लिए आइडियोलॉजी हो गए हैं, बात समझ रहे हैं। आप यहाँ का लोकल जो इशू है, लोकल जनता के लिए जो बात करते हैं, बात समझ रहे हैं, वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है कि आप लोकल लोगों के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, उनका सुरक्षा व्यवस्था जो भी है, जो आप शिलान्यास बोलने का मौका देते हैं, राय विचार लेते हैं, उनकी बात शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी भैया, तो मैंने ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका, बहुत मैंने अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आप लोगों के वजह से ही जो है सहरसा 9 इतना कर पा रही है, आप लोग का फिर से एक बार धन्यवाद। अगर कुछ कहना चाहते हैं ओवरब्रिज को लेकर के, क्या परेशानी है तो क्या कहेंगे? देखिए, ओवरब्रिज के बारे में तो हम कुछ नहीं, लेकिन अभी यहाँ के लोगों के बारे में बोलेंगे कि अभी भी यहाँ चोरी चकारी बहुत मतलब अपघटनीय चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बारे में सरकार या फिर यहाँ के जो भी प्रशासन है या पुलिस है वो कुछ करे तो भी कुछ ही चलेगा। ओवरब्रिज के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? जी, ओवरब्रिज के बारे में तो नहीं, लेकिन जैसे मेरा मित्र बोले हैं वो चीज़ बहुत है यहाँ पे, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हम यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में के छात्र हैं। यहाँ पे हम लोग का एग्ज़ाम के टाइम में बहुत बार क्या होता है, लेट हो जाता है जाने में। वहाँ पे हम लोग का मोबाइल चोरी हो जाता है बहुत बार। तो बस यही कहना चाहेंगे प्रशासन से कि थोड़ा इस पर कदम उठाए, थोड़ा अच्छा। हाँ, छात्रों को जिससे परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। ओवरब्रिज तो बनना ही चाहिए ना, ओवरब्रिज तो बनना ही चाहिए। टेंडर रद्द हो गया, फिर से निकला है, तो ओवरब्रिज तो बनना चाहिए। ओवरब्रिज जो है सो घंटों जो जनता जनार्दन सब जो है घंटों परेशान रहते हैं यहाँ पर चौक चौराहे पर। 4-4 घंटा 5-5 घंटा रेलवे फाटक बंद रहता है। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को घर जाना है, किसी को परीक्षा देना है। बताइए, पूरा जाम रहता है। प्रशासन का भी कोई उस पर ध्यान नहीं है। चुनाव में तो खूब वादा होता है, चुनाव में तो अच्छा वादा होता है, लेकिन वो वादा निभाया कहाँ जाता है, नहीं निभाते हैं। आप लोग इतने धैर्यवान हैं कि 28 सालों से जो है इंतजार कर रहे हैं आप ओवरब्रिज का, है ना? हाँ। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? 28 साल से। 28 साल से भी आपका दाढ़ी पका भी नहीं होगा उस समय से आप ओवरब्रिज का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। कई बार यहाँ उद्घाटन हुआ, लेकिन मट्टी तक चेक हुआ, लेकिन फिर भी रद्द होते गया। इसका तो हर बार यही सुनते हैं कि हो रहा है, होते होते मामला गर्त में चला जाता है। टेंडर रद्द हुआ है, फिर से निकला है, तो क्या होगा उसका? फिर होगा कुछ होने के लिए ही तो निकला है, होगा तो होते रह जाता है। तो हम लोग तो इंतजार करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा है बाइक वाले को, रिक्शे वाले को। घंटों हमेशा तो जाम ही लगा रहता है। हर एक इंसान परेशान है यहाँ, लेकिन होगा तब ना। हम लोग भी मतलब जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक कैसे मानेंगे? भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, अब रहा ही नहीं भरोसा, सब खत्म हो गया है। साल बीत गया है ना? कितना साल बीत गया, हम लोग तो इंतजार करते अब
पूरा उम्र बीत गया समझिए। दोस्तों वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे थे कि ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के यहाँ पर स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये मुद्दा ऐसा है सहरसा के लिए जो बार बार उठता ही रहता है। अभी जो है वो टेंडर जो है वो रद्द हुआ है, उसके बाद फिर एक नए सिरे से जो है टेंडर निकला है। उसको लेकर के सहरसा की जनता में जो है काफ़ी बातचीत चल रही है कि इस बार जो है वो ओवरब्रिज जो है इस बार बन जाएगा। ये उम्मीद जो है सहरसा की जनता हमेशा लगाए बैठी है कितने वर्षों से, और अभी भी शासन प्रशासन से एक आस भरी नज़रों से देख रहे हैं कि इस बार जो है ओवरब्रिज बना दिया जाए। यही गुजारिश कर रहे हैं काफ़ी लोग वीडियो के माध्यम से। अभी आप देख रहे थे सहरसा नाउ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें और कमेंट करके आप हमें बताएं ओवरब्रिज के मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।